गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों यह सुबह का टाइम है और देखिए कुछ इस तरह का कुहासा आज सुबह सुबह ही लगाया हुआ है। और यह सुबह के अभी 7 बजे का टाइम हो रहा था और 7 बजे कुछ इस तरह का मौसम हमारे यहाँ का था। तो ये देखिए 7 बजने में अब सिर्फ अभी 10 मिनट बाकी हैं। और मैं ये वीडियो बनाने से पहले ही पूरे घर में हमने झाड़ू लगाकर चाय बनने के लिए रख दिया था और उसके बाद ही मैं गई थी छत पर। वहाँ का थोड़ा सा हमने वीडियो बनाया कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा है और किस तरह से ठंड पड़ रही है सुबह सुबह। तो आप लोग भी दोस्तों बताइएगा कि क्या आप लोगों के यहाँ भी इस तरह का कुहासा लगाया हुआ है। तो इधर देखिए चाय भी हमारी दोस्तों सुबह की बन चुकी है। तो आ जाइए आप सब लोग भी हमारे साथ सुबह की चाय पीने के लिए। और फिर चाय पीने के बाद हमने खाना पीना बनाया। और दोस्तों खाना पीना बनाते बनाते ही इतनी अच्छी से धूप निकल गई थी जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था कि आज इतने अच्छे से धूप निकलेगी। और धूप निकलने के बाद ये देखिए मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि आज हम गेहूं सूखने के लिए देंगे। धूप निकल गई है अच्छी खासी, तो आज गेहूं सूखने के लिए डाल ही देते हैं, क्योंकि फिर मौसम का तो कोई भरोसा है नहीं है। जिस तरह से सुबह कुहासा लगाया हुआ था उस तरह का देख कर तो नहीं लगता था कि आज धूप निकलेगा। तो और ये देखिए जब मैं डिब्बा उठाई तो उसके नीचे इतनी सारी चींटियाँ थी, आप लोग देख ही सकते हैं। हम देखने में तो जाले जैसा लग रहा है, लेकिन ये सारी की सारी चींटियाँ ही हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा चींटियाँ है यहाँ पर। तो मैं सभी को झाड़ लेती हूँ और झाड़ने के बाद इसे मैं लेकर चली जाऊँगी नीचे वाले छत पर। वहाँ पर मैंने झाड़ पोंछ कर अच्छे से छत को रखा हुआ है, तो वहीं पर सूखने के लिए इसे डाल देंगे। और धूप बहुत ज़्यादा अच्छे से ही निकली हुई थी, तो डाल देंगे। और शाम के टाइम में इसे साफ़ करके फिर इसका आटा पिसवाने के लिए डाल देंगे। और जब ठंड करती है तो ये सारी चीज़ें करी हुई रहती है, तो उतना दिक्कत सा नहीं होता है। नहीं तो परेशानी हो जाती है, आटा ख़त्म हो गया, आप गेहूँ धो, गेहूँ सुखाओ, आटा पिसवाओ। और बिना धोए गेहूँ का आटा जो है वो अच्छा भी नहीं लगता है खाने में, रोटियाँ उसकी। तो इसीलिए हमने तो पहले से ही सभी को डब्बे में बंद करके धोकर रख दिया था। लेकिन आज धूप देखा तो थोड़ा और अच्छे से सुखा देंगे। नहीं अगर धूप निकलता तो नहीं सुखाते, लेकिन निकल गया है तो इसे सुखा लेंगे, तो आटा जो है वो अच्छा बनेगा जब गेहूँ अच्छे से सूखा हुआ रहता है। तो देखिए इधर मैं यहाँ पर गेहूँ पसार रही हूँ। और दोस्तों इधर देखिए गेहूँ पसारने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज मैं आटे का जो डब्बा है उसे खाली करके इसे भी धोकर सूखने के लिए डाल दूंगी। और आज सुबह का मौसम इतना ज़्यादा कुहासा लगाया हुआ था, उस वजह से तो लग रहा था जितना काम भी धूप वाला हो वो जल्दी से फटाफट से कर लें, नहीं तो अगर कल नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे। क्योंकि अगर धूप नहीं निकलेगा तो डब्बा हो गया या और कोई भी जो सुखाने का चीज़ है वो अच्छे से नहीं सूखेगा। इसलिए आज सबसे पहले यही सारे काम जो हैं वो कर लेते हैं। और सिर्फ सुखाने का ही नहीं है, अगर दिन बढ़िया नहीं रहता है, कुहासा किया हुआ है रहता है, तो करने में भी ठंड सा लगता है और करने का मन नहीं करता है ठंड के कारण। तो इधर देखिए मैंने डब्बे को बाहर में रख दिया है जहाँ पर डब्बे धोएंगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन की साफ़ सफाई करने के लिए। तो किचन के जितने भी बर्तन धोने के हैं वो सभी मैं धोने में रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं सिर्फ अभी सरियाऊँगी। साफ़ सफाई में यहाँ क्या अभी नहीं करूँगी, सिर्फ सरिया कर रख देंगे। और उसके बाद जितने डब्बे हैं सभी को मैं धोकर पहले सूखने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद ही मैं यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो करेंगे।
क्योंकि वो सब चीज़ करा रहेगा तो नीचे में अपना करते रहेंगे और नहाएंगे धोएंगे। फिर आज उतना कपड़ा नहीं है, आज जो कपड़ा मैं पहनी हुई हूँ वही कपड़े हैं और 1-2 कपड़े बच्चे के हैं, ज़्यादा आज कपड़ा नहीं है क्योंकि मैंने इससे पहले ही ढेर सारे कपड़े धोए हुए थे, तो सारे के सारे कपड़े हमारे जो है वो धुले हुए थे। सिर्फ जो पहनने का 1-2 है वही धोना है, तो ज़्यादा कपड़ा धोने में टाइम नहीं लगेगा। जो भी टाइम लगेगा वो झाड़ू पोछा करने में ही लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने दोबारा बार के अपने लिए चाय बना ली है। तो और चाय पीने के बाद फिर मैं जो अपना डब्बा है वो धोकर सूखने के लिए रख देंगे और अपना जो ये अभी स्लैब है उसे मैं झाड़ पोंछ रही हूँ। और दोस्तों आप सभी लोग अगर हमारे ब्लॉग में बने हैं, फुल वॉच कर रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप लोगों तक हमारी जो ये बात है पहुँच गई है, तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो इधर देखिए मैंने किचन को सरियाने के बाद आ गई थी यहाँ पर डब्बे धोने के लिए और डब्बा धोकर वही छत पर जो पिलर वाला जो छड़ रहता है उसमें सूखने के लिए डाल देते हैं, तो वो अच्छी तरह से उसका पानी भी गर जाता है और यह सूख भी अच्छी तरह से जाता है। तब इसमें आटा रखते हैं और ये सारे डब्बे जो हैं वो सभी में मैं आटा रखती हूँ और एक छोटी सी बोरी में आप लोगों ने देखा होगा उसमें अभी हमने जो मक्के का आटा पिसवा कर लाया हुआ था वही रखा हुआ है। तो ये सभी डब्बे को जब धोकर सुखाएंगे तो मक्के का आटा भी डब्बे में ही रख देंगे, नहीं तो वह बोरी में रखे रखे ख़राब हो जाएगा। और गेहूं का आटा भी जब पिसवा कर मंगाएंगे तब सभी को डब्बे में रख देंगे। तो ये सब धोया सुखाया हुआ रहेगा तो फिर बाद में उतना परेशानी नहीं होगी। और सच बताएं तो सर्दियों में ये सब काम जो है पानी वाला वो सब करने में नहीं मन लगता है क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा लगती है, तो ये सब करने में नहीं लगता है। तो इस वजह से सोच रहे हैं कि जब तक धूप निकला हुआ है तब तक जल्दी जल्दी फटाफट से ये सारे काम कर लें। और अगर मौसम ख़राब भी होगा और कभी कभी देखिए ऐसा होता है, अभी तो उतना ठंड नहीं कर रहा है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुहासा करने लगता है तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक लगातार कुहासा किया हुआ रहता है, तो उस समय में ये सब काम करने में मुश्किल सी हो जाती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ये सारे काम करके रख देंगे तो बाद में जो होगा वो परेशानी नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे डब्बों को धोने लगी हूँ और डब्बों को धोने के बाद फिर मैं इसे छत पर सूखने के लिए डाल दूँगी। और ये देखिए दोस्तों शाम का टाइम था और डब्बे धोने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर खाना पीना खाई और थोड़ा सा यहीं छत पर बैठकर धूप सेके। और उसके बाद ये देखिए सारा गेहूँ हमने साफ़ कर लिया था, सिर्फ थोड़ा सा बच गया था वही मैं साफ़ कर लूँगी और साफ़ करके बोरी में रख देंगे और फिर बाद में जिनको ले जाना होगा वो मिल पर इसे पिसवाने के लिए डाल देंगे। तो हमारा जो आटा है वो तो हाँ, हमारा जो हमारे तरफ से आटा तैयारी का जितना भी काम था वो हमने कर दिया है। बाकी का काम अब पिसवाने का जो होगा वो तो मैं नहीं करूँगी, तो जिनको करना होगा वो करेंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जितना भी था वो सब हमने कर लिया है। और इसके बाद फिर जाएंगे नीचे। और दोस्तों आज मैं बनाऊंगी मक्के की रोटी क्योंकि आटा हमारा मक्के का जो था वो पिसवा कर आ चुका था और हमने अभी एक दिन भी नहीं बनाया है, तो आज बनाएंगे मक्के की रोटी। तो आप सभी लोग दोस्तों हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और फुल वॉच ज़रूर कर दीजिए। तो इधर देखिए मैं यहाँ पर साफ़ करने के बाद फिर इसके बाद सीधा मैं आप लोगों से शाम में अंधेरा होने के बाद ही मिलूँगी। और गाय का दाल हमने दोस्तों बना लिया था और उसके बाद ही मैं यहाँ पर खाना बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ। मुझे हाथ से जो है वो बनाना नहीं आता है, ठोकना नहीं आता है। जो हाथ से बहुत लोग थाप थाप के रोटी बनाते हैं उस तरह का मुझे नहीं बनाना आता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छी तरह से सान कर इसका लोई बनाकर और मैं इसको पॉलीथीन पर थाप देती हूँ। तो इस तरह से रोटी हमारी बन जाती है। अब 1 नंबर का तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ हम सभी लोग अपने खाने के लिए बना लेते हैं, खा लेते हैं। और ये नहीं रहता है कि हमें ये चीज़ बनाना नहीं आता है तो नहीं बनाते हैं। हमें जो कोई भी चीज़ बनाना आए या ना आए उसको बनाते ज़रूर हैं, क्योंकि जैसा भी बने हमें जैसा बनाना आता है हम वैसा ही बनाएंगे। किसी के तरह किसी को अच्छे से बनाना आता है उस तरह का हमें बनाना नहीं आता है, तो उस तरह का तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन अपने खाने के लिए बना लेंगे ताकि किसी का इंतज़ार ना करना पड़े, किसी के भरोसे में ना रहना पड़े कि कोई आएगा तो हमें बना कर देगा।
कोई नहीं आएगा और ना ही कोई हमें बना कर देगा। जैसा भी है हमें ही करना है। तो उस तरह से मैं अपना जो है वो कर लेती हूँ। अपने और अपने बच्चों के लिए जो भी करना होता है, अपने परिवार के लिए वो मैं खुद से कर लेती हूँ। जैसा भी बनाना आता है वो मैं बना लेती हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।